दोस्तों, सीमा हैदर और सचिन मीणा की कहानी पूरी दुनिया को पता लग चुकी है, एक सेंसेशन बन चुका है। लोग ये कह रहे हैं कि कैसे सीमा 5000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय कर दुबई और फिर काठमांडू होते हुए भारत आ गई और कैसे ये प्यार परवान चढ़ा, लोग जानना चाहते हैं। आपने सचिन मीणा और सीमा हैदर को बहुत सुना, लेकिन सचिन के बारे में और सीमा हैदर के बारे में उसके गांव के लोग वो क्या कहते हैं, इसके बारे में जानने के लिए मैं पहुंच चुका हूं सीधे रबूपुरा में। कौन सा गांव है आपका ये? रबूपुरा जी। और ये लोकेलिटी कौन सी है? ये ग्रेटर नोएडा में लगे। ग्रेटर नोएडा में। तो आप सचिन मीणा के पड़ोसी हैं? हाँ, खैर तो मैं तो बाहर का हूँ, मैं यहाँ 15 साल से रह रहा हूँ, पड़ोस में रहता हूँ। बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं आप? पड़ोस में रहा हूँ। अच्छा, तो सचिन मीणा और आप लोग कितने साल से एक दूसरे के पड़ोसी हैं? ये तो मेरा पड़ोसी है, हमने सामने रहे, बचपन से मैंने देखा उसे। अच्छा। सचिन को तो मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, मेरे पास ही में रहे हुए। तो सचिन मीणा क्या करते रहे हैं? कुछ नहीं, ऐसे ही अपने पढ़ाई लिखाई जो करता होगा, अपने मेहनत मंजूरी यही करे काम। अच्छा, क्या मेहनत मजदूरी करते हैं? यही मैंने इसी देखा, दुकान पे काम करता हुआ, किसी बनी एक दुकान पे कहीं लग जावे, या अपने थोड़ा बहुत अपना खेत का काम कर ले अपना। तो कहाँ तक पढ़ा है? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है वो 8वीं 10वीं तक पढ़ा हुआ है शायद। 8वीं 10 तक पढ़ा हुआ है वो। आपको उम्मीद थी, कभी सोचा था आपने कि कोई पाकिस्तानी लड़की से प्यार कर बैठेगा और वो लड़की उसके प्यार में आ जाएगी? यहाँ कभी सोचा भी नहीं, ख्वाबों में नहीं सोचा था पाकिस्तान की जो सीमा है किसके चक्कर में या पबजी के चक्कर में इससे प्यार कर बैठेगी। अच्छा, पबजी तो बैन है 2020 से, तो ये पबजी कैसे खेलता रहा? पता नहीं, पबजी तो चल ही रहा है, कौन कह रहा बैन है? पबजी तो चल ही रहा है, मैंने तो सुना नहीं पबजी। गांव के लोग पबजी खेल रहे हैं? खेल रहे हैं, हमारा लड़का भी खेलता है, लेकिन मैं उसे डांटता रहता हूँ हरदम। वो भी मेरा सचिन की उम्र है ना, मेरे लड़के की उम्र की है। 21-22 साल का सचिन भी है, 21-22 साल का मेरा लड़का भी है। तो आपको डर लग रहा है कहीं उसके साथ? मैं तो उसे शुरू से डांटूं, पबजी तो दिमाग खराब कर दिया, मेरे लड़का को डांट दिया। वो भी यहाँ से अपने मामा के यहाँ इस समय पबजी के चक्कर में चला गया। हाँ, उसे रात को डांट दूँ, रात के 1-2 बजे चलावे, मैं उसे डांट दूँ तो वो इससे पहले के गया हुआ है। आपने आज़ाद नाम बताया? आज़ाद है, मुसलमान हूँ मैं। तो आज़ाद, एक चीज़ बताइए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है सीमा जो है वो पाकिस्तान आर्मी की एजेंट हो, पाकिस्तान ISI की एजेंट हो और वो हिंदुस्तानी जासूसी करने आई हो। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? देखो, जासूस की तो मुझे पता ना है, लेकिन उसका आने का तरीका गलत है। क्यों गलत? इसलिए है कि अपना आती जो आई ना बिना पासपोर्ट या वीज़ा, वैसे बिल्कुल क्लियर करके आती वहाँ से, चाहे अपने आदमी उसका जो शौहर था उससे तलाक फलाक लेके बिल्कुल अपना करके फाइनल करके जब इसके साथ में आती, जब तो सही था। क्या आपको लगता है कि ये सच में प्यार हो सकता है कि 4 बच्चे शादीशुदा होने के बाद? किसी में हो सकता है, चाहे 7 बच्चों की माँ हो, चाहे 12 बच्चों की माँ। जो औरत का मसला ये ऐसा है, किधर भी भाग सके। मैं इस पर अकीदा कर रहा हूँ, कभी भाग सके औरत। जब कोई किसी के चक्कर में अगर पड़ जाए ना, औरत या लड़की, अगर कोई लड़का ज़्यादा उसके पीछे पड़ा रहेगा ना, हरदम पड़ा रहेगा पीछे, तो चक्कर में आ ही जाएगी 100%। तो आपको लगता है सचिन पीछे पड़ा रहा है या सीमा हैदर पड़ी रही? या उसकी कुछ बातों में, कुछ इंसान की बातों में इंटेलिजेंस होता है। वैसे सचिन भाई की कोई खासियत तो है ना कुछ, कि कहाँ वो कहाँ सचिन। अच्छा, सचिन का कोई दोस्त पढ़ा लिखा है कहीं फौज में या कहीं और दूसरी जगह नौकरी करता है? ना, इसका ना है, तो गरीब आदमी है। तो सचिन इतने पैसे वाले खैर ना है। कोई दोस्त यार दूर दूर तक कोई फौज या किसी सरकारी नौकरी में नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। सचिन तो बहुत वैसे सीधा लड़का है, कोई ऐसा वैसा ना है। खैर फ्रॉड आदमी लड़का ना है। खैर हमारा रात दिन का दिखा हुआ है, फ्रॉड लड़का नहीं है वो। इस बात का चैलेंज कर रहा हूँ मैं। हाँ, सीमा की तरफ से अगर कोई निकल आवे कोई बात कैसी, उसके लिए तो मुझे पता ना है कैसी निकल सकती है ना निकल। खैर जो जांच चल रही है वो तो चली ही रही है। खैर अब वो तो आपको लगता है कि सीमा हैदर जिस तरह से आई वो कुछ तो उसकी गतिविधियां संदिग्ध हो सकती है, जासूसी का इरादा हो सकता है? लेकिन जिस तरीका से मैंने पहले जो बात करी है ना, जिस तरीका से बात करी, अब वो अलग तरीका की बात कर रही है। लेकिन इसमें थोड़ा डिफेक्ट
इंसान को लग रहा है क्या अंतर लग रहा है आपको जो पहले और अब? पहले ऐसी लग रही थी बहुत पढ़ी लिखी हो, और ऐसी अनपढ़ आदमी ऐसा कैसे चला सकता है। हम तो मोबाइल टच वाला भी नहीं चला पाते, कच्चे 2 तक 5वीं तक पढ़े हुए, हम तो कुछ भी चलाना ना आवे। लेकिन उसे कैसे इतना नॉलेज है पबजी में या लैपटॉप में या किसी चीज़ में। लैपटॉप भी चलाती है? सुना है मैंने तो कि लैपटॉप भी कई लोग यहाँ सवाल जवाब उठे कि वो तो बहुत पढ़ी लिखी है और वो अच्छी फर्राटेदार हिंदी बोलती है। हाँ, हिंदी। एक ये भी बात आ रही है कि पाकिस्तान की बोली में फ़र्क है, यहाँ की बोली अलग है, हमारी यहाँ की यूपी की बोली अलग है, बिल्कुल हिंदी की तरह बोलते हैं। और जो वहाँ की बोली है पाकिस्तान की, उसमें अरबी और जैसे वैसी होती है उर्दू अरबी की, उसमें अलग बोली है, एकदम बदलाव नहीं आ सकता। अब हम यूपी के हैं, जिला फरकाबाद के हैं, हमारी बोली है, मुझे 15 साल हो गए, मुझे बोली आई ना रही यहाँ की रघुपुरा की, मैं अपनी तरीके बोलूँ। एक बात बताइए, जब सचिन यहाँ पे आए और सीमा हैदर आई तो कितने दिनों के बाद में लोगों को पता चला कि ये लोग यहाँ पाकिस्तान से आई है और यहाँ पे छुपे हुए हैं? ये पता लगी है 1-1.5 महीना तो एक मोहल्ला है उधर जाटमक तरफ, वहाँ रहे 1.5 महीना करीब। जब ये लोग स्कूल में दाखिला के या कैसी बच्चों के बारे में गए तो लोगों ने कि कोर्ट मैरिज करो। जब कोर्ट मैरिज करने गए, जब वहाँ से पता लगी इसका तो वीज़ा पासपोर्ट आधार कार्ड सब वैसे हैं, तो इसलिए वहाँ से फिर आ गए। जब वहाँ से आ गए तो फिर वहाँ से फिर घर ले आए। अगर आ गए तो यहाँ फिर अगर उनके वकील जहाँ पे कोर्ट मैरिज करने गए थे अगर वो नहीं बताते तो क्या आपको लगता है कभी पकड़ी नहीं जाती? पकड़े जब जाते, जब यहाँ स्कूल में बच्चों के दाखिला कराने जाते या बच्चों के नाम लिखाने जाते, जब पता लगती। ऐसे उससे पहले किसी को नहीं पता था कि पाकिस्तानी है? किसी को पता ना थी कि पाकिस्तान की है। इससे शक गहराता है। हाँ, इससे पता है, इनसे इंसान को ये हो रही कि जी किस तरीका से आई, कैसे क्या हो गया, ये मसला था। यहाँ पे कितने स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों के दाखिले के लिए वो लोग गए थे? अब वो तो कह रहा था मैं दाखिले के लिए गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैंने सोचा अपनी कोर्ट मैरिज करके अपना रीगल तरीकर रह के जब बच्चों को नाम लिखाऊं, हमें वो मिल जाए, नागरिकता मिल जाए यहाँ की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सचिन की जो पिता हैं वो क्या करते हैं? वो भी मेहनत मंजूरी वाले हैं, लेबरर हैं। हाँ, वो भी ऐसे ही है बेचारे, गरीब आदमी। जो नौकरी छोटी मोटी करते हैं? हाँ, छोटी मोटी अपने कई कंपनी में ऐसी करते हैं। अच्छा, अब ये बताइए, जैसे मुझे आपने कोई फ़र्क देखा जब वो सीमा हैदर आई, जब वो 1.5 महीने तक छुपे रहे, उससे पहले जो सचिन का आर्थिक हालात थे, या जब वो आ गए यहाँ पे उसके बाद में कुछ हालात बदले क्या? हालात क्या, हालात तो बिल्कुल सही है। खैर, हालात तो पहली बात यहाँ रघुपुरा हम बिगड़ेंगे ना कभी, कि हमारे जो विधायक साहब चेयरमैन है ना यहाँ रघुपुरा के, यहाँ का ऐसा मसला नहीं हो सकता है कि हमें बाहर के, लेकिन कई मुलाकात हुई ना, लेकिन हमारे लोग बताते हैं यहाँ कभी लड़ाई दंगा या कोई माहौल वाली बात ना। नहीं, मैं उस बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आर्थिक रूप से पैसे के मामले में जब सीमा हैदर यहाँ आई और 1-1.5 महीने तक छुपे रहे ये लोग, उससे पहले जो उनके आर्थिक हालात थे, आप समझ रहे हैं, परिवार की जो स्थिति थी, क्या उसके बाद में आपको लगता है कि वो आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई? ऐसा कुछ नहीं, जब से मीडिया वाले, जब से तो पता ही ना चले, बात भी तो हो नहीं पा रही किसी से, भीड़ ही लगी रह गई इतनी। हालत ये मीडिया वाले इतने आ रहे हैं तो किसी से बात ही नहीं हो पा रही है, किससे सीमा से बात करूं या सचिन से बात करूं। अच्छा, आप एक मुसलमान हैं और सीमा हैदर मुसलमान है, पाकिस्तान से आई है, 4 बच्चों की माँ है, उसके पति कहते हैं कि ये गैर कानूनी तरीके से आ गई है और वो अभी भी कह रहे हैं कि उसकी पत्नी है वो, तो आपको क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि ये जायज़ है, नहीं है? देखो, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान से आई है, अगर अपने शौहर को ढील के आई, इसे तलाक लेके बिल्कुल सहमत होके जब आती वो। और रही बात वो कह रही है तलाक मैंने दी है या उसने दी है तलाक, तलाक ऐसे नहीं होती, पहले कोई गवाह हो, कोई बीच में गवाह हो कि इसके सामने तलाक दिए, जब मानी जाएगी शरीयत के हिसाब से। ऐसे तलाक नहीं होती है, कोई गवाह हो या कोई साइन हो कि मैंने तुम्हें तलाक दी है, ऐसे कोई कह देना तलाक, ऐसे तलाक नहीं मानी जाती है। बीच में एक और शख्स का नाम आ रहा है एजाज करके, उसके साथ भी वो कह रहे हैं कि उसके संबंध है, वो शायद कह रही है मीडिया में कि वो भाई है, तो क्या आपको लगता है? मैंने भी सुना है कई जगह, उसने कई यार दोस्त थे उसके पबजी के नाम से, उसके भी साथ भी जुड़ी रही कई दिन तक, हमने देखा है टीवी पे या वैसे। अब वो तो वही जाना है किसके संग गहरी दोस्ती सी, लेकिन प्यार किस में था, वो इसमें है या उनमें था, क्या था। अच्छा, ये बताइए, कभी यहाँ पे आपके गांव के आसपास, आपके गांव में कभी कोई चीनी
नागरिक या पाकिस्तानी नागरिक इधर आए हैं या यहाँ के लोगों की रिश्तेदारी कोई पाकिस्तान में है? ना यहाँ ना है, यहाँ ना है, यहाँ अभी ना कोई चीनी नागरिक आपने आसपास देखा क्या? यहाँ बिल्कुल भी ना है, ना कोई पाकिस्तानी ना चीनी है, कोई भी ना है, यहाँ ना है कोई भी। ये पहला मामला है ऐसा। क्या आपको लगता है कि ये पबजी से प्यार होना ये संभव है, और क्या आपको लगता है कि ये साधारण है या असाधारण है? वैसे पबजी के माध्यम से ऐसे प्यार होना सही ना है। ऐसे तो बालक हैं जो बिगड़ जाएंगे ज़्यादा पबजी से। जो गेम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, इनसे ज़्यादातर बालक बिगड़ रहे हैं। क्या ये संभव है? की बात नहीं मान रहे बिल्कुल भी। नहीं, लेकिन मान लीजिए पबजी खेल रहे हैं, लेकिन पबजी से प्यार होना और फिर पाकिस्तान से यहाँ भाग आना, क्या आपको ये नॉर्मल लग रहा है, साधारण लग रहा है, या कुछ असाधारण घटना लग रही है? बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है, नासमझी वाली बात है। क्या वो नासमझ लग रही है आपको? वो तो ना समझ ना लगे, लेकिन सचिन जो है हमारे जो पड़ोस में रहता है, ये तो समझ ले हम तो एक अपने बालक की तरह समझे, ये नासमझ की तरीका से ने काम किया। कोई भी लड़का 21-22 साल का 4 बच्चों की माँ के लेके ना आएगा, समझदार होएगा तो। वो भी पाकिस्तान से? पाकिस्तान का चलो गलती भी कर ली, चलो हम मानते हैं प्यार होगा, लेकिन पाकिस्तान की नहीं लाता। कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का मसला तुम जानते हो, आप सभी जानते हैं। अच्छा, आप लोगों को किसी को पता लगा कि आप वो काठमांडू गया है, नेपाल गया है, आप लोगों को पता था कि वो गया है? नहीं, ये तो बात पता चली जब यहाँ पे सचिन आगा, जब पता चली कि नेपाल में पहले आई 8-10 दिन रह के गई उसके साथ में, फिर दोबारा फिर बच्चों के साथ में। वो तब पता लगा जब वो लॉयर के पास गए थे कोर्ट मैरिज के लिए? हाँ, जब ही पता लगी। और इस बीच में 1-1.5 महीना गुजर गया? हाँ, गुजर गया, जब उसके बाद पता लगी। तो कहाँ पे रहते थे? घर से दूर रहते थे ये सचिन के घर में, या सचिन के घर में ही रहते थे? नहीं, यहीं पास में मोहल्ला है एकदम। किराए पे रहते थे? किराए पे रहते थे। अच्छा, और जो मकान मालिक है वो क्या करते हैं उनके? किसके? सचिन के, जहाँ पे ये लोग छुप के किराए पे रह रहे थे? वो भी कुछ काम करते होंगे। मैं जाऊँ, मैं सेल में नहीं करता हूँ, तो उस घर में जैसे किराए गए, वहाँ से पूछी किराए चाहिए मुझे कमरा, तो उसके घर वालों के भैया मैं ऐसे लड़कों को ना दूंगा कि मेरी फैमिली वाले को दे सकूँ। तो मेरे 4 बच्चे हैं, उसने कही हाँ कि कल मैं उधर गया तो बता रहे, तो उसने कही मेरी फैमिली है, मेरे 4 बच्चे हैं, फिर उन लोगों ने कमरा दे दिया ऐसा। अच्छा, ये बताइए, जैसे मान लीजिए अगर वो पाकिस्तानी जासूस है, अकेले आती तो उसको यहाँ छुपना मुश्किल होता, 4 बच्चों के साथ आई तो ज़्यादा आसान हो गया क्या? हाँ, बच्चों की वजह इंसान का दिल बच्चों की तरफ आ जावे कि यार बच्चे छोटे छोटे हैं। जो मसला चल रहा है, जो बच्चों के ऊपर जो डटा पड़ा हुआ ना, अब तो पता नहीं क्या हो जाता। जो बच्चों के मासूम बच्चे हैं, इनका बच्चों के मासूमपन के देख के लोग थोड़ा वो कर रहे हैं कि 4 बच्चे बेचारे कहाँ जाएंगे। मतलब अगर अकेली आती तो उसको छुपना बहुत मुश्किल होता, 4 बच्चों के साथ में बड़े आसानी से मुश्किल पड़ जाता, फिर शक के दायरे में फिर और भी आ जाती। तो अभी जैसे पुलिस ने पूछताछ करी, तो कब पुलिस लेके गई है उनको? कल ATS आई थी, आज भी आई? कल लेके गई थी, बता रहे 10-11 बजे, रात को 12 बजे करीब आई, सुबह फिर ले गए उसे, सुबह फिर 7 बजे करीब ले गए फिर उसे। अच्छा, फिर जांच होगी जो होएगा। तो आज फिर से ले गए हैं? आज फिर ले गए, अब कोई ना है घर पे, अब सिर्फ मीडिया वाले हैं बस। तो अब क्या आपको लगता है, इसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए या हिंदुस्तान में ही शादी करके इसको सरकार को बसा देना चाहिए? अब इस बारे में तो हम क्या कहें, मसला तो दोनों तरफ कह रही है। वहाँ पे पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों को धमकियाँ दी जा रही हैं। अब सुनो, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में जाएंगे तो लोग इस पर धमकी दे रहे हैं, इसे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसे भी सही ना है ऐसे हैं बेचारी ये भी। लेकिन हैदर अगर चाहे उसका शौहर कि चलो गलती हो गई, इससे बच्चों को ले आई, चलो गलती हो गई इससे, एक बार गलती हो गई, चलो इसे मैं अपनी तरीका से रखूंगा, लिखा पढ़ी के साथ में, इसके साथ कोई अत्याचार ना हो ना कुछ हो, तो जाने को हक है इसका। अच्छा, हाँ, तो वो अपने सऊदी अरेबिया बुला ले या पाकिस्तान बुला ले? सऊदिया बुला ले तो और बढ़िया बात, अपने साथ रखे। लेकिन पाकिस्तान में तो अब लोग तो यही कह रहे हैं, उसे धमकी मिल रही है कि वो तो मीडिया में, हर मीडिया को ये इंटरव्यू दे रही हैं कि मैं मर जाऊंगी, जहर खा लूंगी, बच्चों को जहर खिला दूंगी, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, वहाँ पे मार देंगे। वो तो बात सही है, उसका भी कहना सही है, उसे मार देंगे। लेकिन चक्कर ये है, अगर सीमा यहाँ से नहीं जाएगी, फिर जो वहाँ के लोग बंदी बना लिया उनने, जो मंदिरों पर अटैक कर रहे हैं, फिर उसका मसला कैसे हल होएगा? अच्छा, यहाँ पे गांव में शांतिपूर्वक माहौल रहेगा अगर वो यहाँ रहेगी तो?
ना यहाँ तो रहेगा, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपने बताया हिंदुस्तान है ये। हिंदुस्तान है। दूसरी बात जो रबूपुरा है, यहाँ के चेयरमैन विधायक साहब है ना हमारे कस्बे के, जो कोई ऐसी वैसी बात नहीं होने देंगे। कौन है वो विधायक साहब? क्या नाम है? धीरेन्द्र सिंह। अच्छा, हाँ, तो वो संभाल लेते हैं, पब्लिक उनकी बात तो मानती कह है, देंगे ना कि ऐसा नहीं होना, तो वही होगा। शांति बनाए शांति रखेंगे। बनाए रखिए, कुछ इन गलत करे तो वो से देखेंगे, इसलिए कोई कैसी बात करे। आप अपने व्यक्तिगत तौर पे बताइए, क्या आप चाहते हैं कि सीमा हैदर और सचिन का विवाह हो जाना चाहिए, शादी हो जानी चाहिए और साथ रहना चाहिए, या सीमा को वापस जाना चाहिए? अब आप एक बार फिर से मुझे बताइए, हालांकि आप पहले भी बयां कर चुके हैं, पर आप व्यक्तिगत तौर पे बताइए। देखो, अब उसका जो उसने गलत तरीका से आई है, सजा तो खैर बनती है। पहली बात तो उसने कानून तोड़ा है, दूसरी बात सीमा को रहना ना रहना चाहिए, लेकिन चक्कर ये है अगर ना जाएगी, जब भी चेड़ हो रही है और जा रही है फिर भी हो रही है, तो इस तरीक़े से कानून बनाया जाए जिससे परेशानी ना हो, ना सीमा को परेशानी हो ना बच्चों को, चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्या हमारी भारतीय एजेंसियों की ये नाकामी रही और पाकिस्तान की आईएसआई जो अपने आप को बहुत धुरंधर समझती है, क्या उनकी भी नाकामी रही कि वो यहाँ पर आ गई और हमारे भारत की एजेंसियाँ उसको डिटेक्ट नहीं कर पाई? बिल्कुल ये इसमें सरासर गलती है लोगों की। मैं तो खैर अनपढ़ आदमी हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा ना हूँ, लेकिन जहाँ से जो लिख रही है ऐसे ढीलपन नहीं होना चाहिए। कोई किसी का, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, इसकी जांच हो के जब हिंदुस्तान घुसे, कल को कोई भी गलती या कुछ हो ना। कभी ऐसा पहले हुआ है कि कोई इस तरह से आ गया हो आपके गांव में, आपने सुना हो? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है, लेकिन जिस तरीका से 4 बच्चों को लेकर के कैसे आ गई, इस बात में हैरत है पब्लिक। ये बहुत हैरत की बात है, सब लोग बहुत अचंभे में हैं कि कैसे सीमा हैदर 4 बच्चों के साथ भारत में और इतनी दूर चलकर आ गई। पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी कहते हैं कि सीमा का भाई खुद पाकिस्तान आर्मी में है और पाकिस्तान कि आईएसआई अपने आप को सबसे बड़ी एजेंसी समझती है, दुनिया की सीआईए से भी बड़ी एजेंसी समझती है, और वो सीमा को पाकिस्तान से भारत आने से रोक नहीं पाई। ये बहुत बड़ी विफलता पाकिस्तान की आईएसआई की है, लेकिन भारत की एजेंसियों को भी यह तय करना होगा कि क्या सीमा हैदर का ये प्यार सिर्फ ऑर्डिनरी प्यार है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, या फिर कोई साजिश के तहत वो किसी जासूसी के इरादे से, हाइड आउट बनाने के इरादे से रबूपुरा के सचिन से प्यार कर बैठी और यहाँ पर आके सेटल होना चाह रही थी। ये सब जांच का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। रबूपुरा से शैलेश कुमार।